अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सैयद करामत हुसैन। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द नाइग्लेरिया फौलेरी। नाइग्लेरिया फौलेरी ना तो कोई वायरस है और ना ही ये कोई बैक्टीरिया है। ये है एक पैरासाइट जो कि ब्रेन डिजीज कॉज करता है। उसके अलावा ये एक सिंगल सेल अमीबा होता है जिसे आम लफ्जों में ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कहते हैं, जो कि ब्रेन इन्फेक्शन कॉज करता है। और इसके अलावा इसे इन्वायरमेंटल प्रोटोजोन भी कहते हैं। ये पैरासाइट जो है ये सॉइल में पाया जाता है, फ्रेश वाटर, रिवर्स, लेक्स, यानी इससे मुराद ये है कि वो ताज़ा पानी जिस पर सूरज की रोशनी बिल्कुल पड़ रही हो और वो बिल्कुल खारा पानी हो। ये नमकियात वाले पानी में ये पैरासाइट बिल्कुल नहीं पाया जाता। ये सेडिमेंटेशन में पाया जाता है, यानी कि वो मिक्सचर जो रेत और मिट्टी का मिक्सचर, उसे सेडिमेंटेशन कहते हैं, उसमें ये पाया जाता है। ये जो पैरासाइट है ये एक डिजीज कॉज करता है जिसे प्राइमरी अमीबिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस भी कहते हैं, जो कि एक सीवियर किस्म का ब्रेन इन्फेक्शन होता है। और उसके अलावा ये पैरासाइट ड्यूरिंग वाटर एक्टिविटी, अब्लूशन फॉर रिलीजियस पर्पज, यानी कि वुजू के दौरान, स्विमिंग के दौरान जब ये पानी नाक तक पहुंचता है और नाक के थ्रू ये ब्रेन तक पहुंचता है, जिसपे ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये डैमेज करता है, नर्व्स और टिश्यू को ये डैमेज करता है, डिस्ट्रॉय करता है, और जिसकी वजह से ये एक्यूट किस्म का इन्फेक्शन कॉज होता है जिसे ब्रेन इन्फेक्शन कहते हैं, ब्रेन ईटिंग अमीबा कहते हैं, जो कि एक डिजीज कॉज करता है जिसे हम PAM यानी कि प्राइमरी अमीबिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस कहते हैं। अकॉर्डिंग टू CDC इसमें डिफरेंट तरह के सिम्टम्स हैं, जिसमें मेन सिम्टम्स हैं हाई फीवर और उसके अलावा हेडेक, नेक स्टिफनेस और नोजिया, वॉमिटिंग और डिस्टर्बेंस ऑफ लैक ऑफ स्मेल एंड लैक ऑफ सेंसेस एंड डिफरेंट तरह के जो सिम्टम्स हैं वो कॉजेज हो सकते हैं। और उसकी मेन वजह अक्यूट इन्फेक्शन है जिसे ब्रेन अमीबिक इन्फेक्शन भी कहते हैं। और उसके अलावा CSF जो कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, यानी कि जो प्रोटेक्शन करता है ब्रेन की और ब्रेन को सपोर्ट करता है। और इसके अलावा ये काफ़ी हद तक ये कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है, और ये इसकी वजह से ब्रेन की इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा तब होते हैं जब ये पैरासाइट उस पर अटैक करता है। CSF का जब प्रेशर राइज होगा तो प्रेशर राइज होने की वजह से स्वेलिंग होती है, हेमोरेजिक होती है, और हेमोरेजिक होने की वजह से ये डेथ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और इसमें जो मोर्टेलिटी रेट होता है वो 98% होता है, क्योंकि लो मॉर्बिडिटी रेट होता है, जिसकी वजह से पेशेंट के जो चांसेस होते हैं वो मरने के जो चांसेस होते हैं, डेथ तक पहुंचने के जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं। और उसकी वजह से ये बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं, यानी कि विद इन 2 वीक्स पेशेंट की डेथ होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और विदाउट ट्रीटमेंट अगर आप देखें तो अभी तक फिलहाल इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एंटीबायोटिक, डिफरेंट किस्म के एंटीबायोटिक यूज की जाती हैं, लेकिन वो आप उससे बेहतर है कि आप प्रिवेंशन यूज करें। प्रिवेंशन में ये आ जाएगा कि केमिकल यूज करें, केमिकल में क्लोरीन आ जाएगी, क्लोरीन को यूज करें। क्लोरीन 0.5 mg पर लीटर आप यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टैंक, अकॉर्डिंग टू योर वाटर क्वांटिटी। क्लोरीन का जो इस्तेमाल है वो आप पूल में कर सकते हैं, तालाब में कर सकते हैं, ताकि स्विमिंग के दौरान नोज के थ्रू ये पैरासाइट इन्फेक्शन कॉज ना कर सके। और ये जिसकी वजह से, क्योंकि ये जो पैरासाइट है ये नमकियात होने की वजह से पानी में जो ये नमकियात होती हैं, जैसे समुद्रों में ये पैरासाइट मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से ये कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं कर पाता। ये पैरासाइट हमेशा से उन पानी में होता है या उन वाटर टैंक में होता है, तालाब में होता है, या रिवर्स में होता है, या हॉट स्प्रिंग या हॉट सरफेस वाटर में होता है, जो पैरासाइट जिसकी वजह से ये सर्वाइव करता है, क्योंकि उन पानी में नमकियात नहीं होती। और इसके लिए ज़रूरी है कि इस केमिकल को यूज़ किया जाए, और ये केमिकल ही फिलहाल प्रिवेंशन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है।